उन सब की बैठकें होती है, हमारी समय समय पर होती रहती है। आज अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश की पूरी टीम, उसकी बैठक थी जिसमें हमने बातचीत करी। मोर्चे को मजबूत करना है, समाज में जागृति पैदा करनी है, समाज को सावधान करना है, समाज में सही दिशा में समाज आगे बढ़े, विकास करे, आत्मनिर्भर भारत बने। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का देश को समृद्ध करने में काम कर रहे हैं, उसमें हम भी अपना योगदान दें। किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलने दें। जो अफवाह फैला रहे हैं उसे समाज को सावधान करें। यही बातें हमारी होती है। वर्तमान परिस्थितियों में जब मध्य एशिया में युद्ध चल रहा है, उस समय इस देश में शांति बनी रहे, समाज को जो आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को उसमें वितरण व्यवस्थित तरीके से हो जाए, इसमें सहयोग करें। आवश्यक सामग्री का वितरण, हमारे पास में जो भंडार है उसका वितरण सही ढंग से हो जाए, यही सब बातें हमारी होती है। ये हमने की। तो कोई बड़े अभी कार्य योजना आगे के लिए क्या रहेगी? आगे की कार्य योजना भी है कि हमको अभी इस समय समाज में शांति व्यवस्था, आपस में मिल बैठ करके समाधान करना, ये है पहला काम। दूसरा काम है समाज में जागृति पैदा करना। तीसरा काम है आगामी कोई भी चुनाव हो, चुनाव में भी हमारा नेतृत्व मजबूत बने। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो उम्मीद हमसे करता है उस हिसाब से हम सक्षम बने, मजबूत बने, यही है हमारी कार्य। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार बोलते हैं, तो कई बार क्या है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है आनंद शर्मा हो, उन्होंने आज भी आनंद शर्मा जी ने हट के बोला है कि सरकार के साथ है, सरकार ठीक से काम कर रही है। राहुल गांधी जी इसके विपरीत बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो समझ रखते हैं, जिनमें देश भक्ति है, जिनमें राष्ट्रीय चरित्र है, विपक्ष में भी राष्ट्रीय चरित्र के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जो हमारे पास में सामग्री है, व्यवस्था है, उसको सही ढंग से उसका वितरण कर रहे हैं और देश का नेतृत्व सही दिशा में काम कर रहा है, तो वो तो वैसी बात करेंगे। लेकिन राहुल जी में वो थोड़ी कमी है। राहुल जी हमेशा अभाव पैदा करना चाहते हैं। तो अभाव 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 बोलोगे तो समाज के अंदर नागरिकों के मन में ये भाव होता है कि मेरे पास 3 सिलेंडर पड़े हैं तो एक और लाके रख दूं मैं, पता नहीं आगे बाद में मिलेगा कि नहीं। ऐसी सोच पैदा करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, ताकि लोग भगदड़ मच जाए, लोग अपने घरों में एकत्रित करने लग जाए, संचय करने लग जाए और दूसरे को मिले नहीं तो हाहाकार होगा, अव्यवस्थाएं हो जाएगी। ऐसी पैदा करना चाहते हैं राहुल जी। ये ठीक बात नहीं है। उधर दूसरी तरफ आनंद शर्मा जी, शशि थरूर ने ये कहा कि देश का नेतृत्व सही दिशा में चल रहा है, उन्होंने पर्याप्त भंडारण कर रखा है, इस युद्ध की विभीषिका में भी उन्होंने पर्याप्त व्यवस्था दी है, तो वो शांति से और सही तरीके से देश चलता रहे, इसमें योगदान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रभक्ति देश के पक्ष में भी हो, विपक्ष में भी हो। हम भी राष्ट्रभक्त बने, हमारे विरोधी भी राष्ट्रभक्त बने, ये हम चाहते हैं। ऐसे लोग हैं। आपके राज्यसभा के साथी हैं राघव चड्ढा, जिनको उनकी पार्टी में ही थोड़ा सा क्या कारण रहे, ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया राज्यसभा में कि उनकी पार्टी ने उन्हें चुप कराना पड़ा? देखिए, राघव चड्ढा जी मेरे साथ राज्यसभा में है, आम आदमी पार्टी से वो सांसद हैं। वो हमेशा ही शून्यकाल में या स्पेशल मेंशन में वो विषय उठाते हैं। विषय उन्होंने अच्छे उठाए, कभी भी अव्यवस्थित नहीं बोला। उनकी पार्टी उनको समय नहीं दे रही है बोलने के लिए, लेकिन स्पेशल मेंशन और ये शून्यकाल, ये लॉटरी से नाम तय होता है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। अब ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें तो मैं ये सोचता हूँ कि वो शायद उनसे वो दूसरी उम्मीद करते होंगे, इसलिए उनका उपनेता पद से हटा दिया उनको। बाकी आदमी बहुत अच्छे हैं और ठीक ढंग से वो विषय रखते हैं। केरल में राहुल गांधी जी ने कहा लेफ्ट और बीजेपी एक ही विचारधारा की पार्टी है, इनका आपस में गठबंधन है, और वहीं मैं तो देखें तो लेफ्ट के साथ कांग्रेस कई राज्यों में गठबंधन में। ये आप सही कह रहे हो। वो कब किसके खिलाफ हो जाती है कांग्रेस? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ में विधानसभा का चुनाव उन्होंने मिलकर लड़ा,
लोकसभा में खिलाफ में हो गए दिल्ली के अंदर। ऐसे ही वो वामपंथियों से वहाँ समझौता कर रहे हैं और इधर कहते हैं कि वामपंथियों को वो हमारी तरफ रहने की बात करते हैं। वो अफवाह फैलाते हैं, कब क्या बोल देते हैं वो खुद अपने आप में क्लियर नहीं है। थैंक यू सर। अरे भाई साइड हो जाइए।